हेलो बीएससी सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में रहने वाली है बीएससी सेकेंडरी वालों के लिए दोस्तों फर्स्ट पेपर है, बॉटनी का फर्स्ट पेपर रहने वाला है बीएससी सेकेंडरी वालों के लिए। दोस्तों अगर आप भी बीएससी सेकेंडरी के स्टूडेंट्स है और आप पढ़ना चाहते हैं सॉल्व पेपर जो कि 2018 में पूछे गए, दोस्तों ये 2018 का पेपर है, आप सभी के सामने प्रथम प्रश्न पत्र है, फर्स्ट पेपर आप सभी के सामने पेश हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप बीएससी सेकेंडरी के स्टूडेंट से दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के सामने पेश हो रही है। तो दोस्तों आप अंत तक जुड़े रहे। पूरी 2018 में जो सवाल पूछे गए थे बॉटनी में, तो वही सवाल दोस्तों आपके सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों आप अंत तक जुड़े रहे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में फर्स्ट सवाल से स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए दोस्तों फर्स्ट सवाल है आकारिकी। पादप आकारिकी को परिभाषित कीजिए। पादप की आकारी को परिभाषित करना। दोस्तों पादप के आकार के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न पादपों की बाह्य आकृति एवं संरचना का वैज्ञानिक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों वही क्या होता है, पादप आकारिकी क्या होती है, परिभाषा, यानी कि पादप के आकार का अध्ययन करना, पादप के बाहरी संरचना का अध्ययन करना। तो वही क्या होता है दोस्तों, वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना पादप आकारिकी कहलाता है। तो दोस्तों चलिए दूसरा सवाल है कि स्पेडिक्स क्या है। दोस्तों स्पेडिक्स क्या है कि ये असीमाक्ष पुष्पक्रम, जो ये असीमाक्ष पुष्पक्रम होता है जो कि सूकी का रूपांतरण है। इसमें पुष्पावली व्रंत लंबा होता है। इस स्पेडिक्स में पुष्पावली का व्रंत होता है वो लंबा होता है, मोटा होता है एवं मसलदार होता है। मुख्य अक्ष ऊपरी भाग पर नरपुष्प, दोस्तों मुख्य अक्ष होता है इस स्पेडिक्स का, जो पुष्प के मुख्य भाग होता है उसके अक्ष पर क्या होता है, नरपुष्प होता है एवं निचले भाग पर मादा पुष्प विन्यासित होता है। संपूर्ण रचना एक बड़ी रंगीन एवं हरे रंग के सहपत्र से ढकी होती है। तो दोस्तों ये केला है, मक्का है, खजूर है, तो इसमें स्पेडिक्स की संरचना पाई जाती है। तो दोस्तों अगला है ओमेगा वर्गीकी को परिभाषित कीजिए। दोस्तों सवाल एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में सवाल काफी बार पूछा भी जा चुका है। सवाल है कि ओमेगा वर्गीकी को परिभाषित कीजिए। इसके अंतर्गत वर्गीकी अध्ययन की नवीन तकनीकी को सम्मिलित करके आधुनिक वर्गीकरण दिया गया। दोस्तों एक ओमेगा वर्गीकरण पद्धति है, तो ये एक वर्गीकरण की पद्धति है, ये तो सामने दिख रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें जो पुराने जमाने में जो अध्ययन किया जाता था उस अध्ययन को नवीन तकनीकों को सम्मिलित किया गया है और उसे आधुनिक वर्गीकरण बना दिया गया है। तो यही दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जातिवर्तीय वर्गीकरण प्रणाली को विकसित करना, यानी कि नई आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ओमेगा वर्गीकरण प्रणाली है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जातिवर्तीय जो वर्गीकरण प्रणाली है उसको ही विकसित करने में इस ओमेगा वर्गीकी पद्धति का योगदान रहता है। दोस्तों अगला सवाल है संख्यात्मक वर्गीकी से आप क्या समझते हैं। संख्यात्मक वर्गीकी क्या है आखिर, तो इससे आप क्या समझते हैं संख्यात्मक वर्गीकी से। पादप वर्गीकरण पद्धति जिसमें पौधों के विभिन्न मानदंडों के अनुरूप मात्रात्मक लक्षणों का कंप्यूटर की मदद से दोस्तों संख्यात्मक एवं सांख्यिकी आधार पर विश्लेषण करके उनको आपसी समानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। तो दोस्तों इसको टैक्सोनॉमी, टैक्सोमेट्रिक्स या फिर संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि संख्यात्मक वर्गीकरण वो वर्गीकरण होता है, इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि पौधे के अलग अलग मानदंड होते हैं, यानी कि पौधे की हाइट कितनी है, पौधे की मोटाई कितनी है। तो इस आधार पर दोस्तों पौधे के जो अलग अलग मानदंड होते हैं तो उसके अनुरूप दोस्तों मात्रात्मक लक्षणों का कंप्यूटर की माध्यम से, कंप्यूटर की मदद से संख्यात्मक एवं सांख्यिकी आधार पर विश्लेषण करके उसको आपसी समानताओं की तुलना की जाती है। यानी कि दोस्तों पौधे में जितने भी लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं तो उसको कंप्यूटर की मदद से हम उसकी गणना करते हैं, संख्यात्मक गणना करते हैं और संख्यात्मक विश्लेषण करते हैं और उसकी समानता जो हमें हमारे सामने जो समानता आती है, यानी इन पादप में ये गुण समान है और ये गुण भिन्न है, यानी उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो वही क्या होता है दोस्तों, इसको टैक्सोमेट्रिक्स कहते हैं या फिर इसे संख्यात्मक वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों थोड़ा बहुत डाउट रहता है या फिर परफेक्ट रूप से दोस्तों इस 2018 में पूछे गए सॉल्व पेपर को दोस्तों दिमाग में बिठाना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार पुनः इस क्लास को रिवाइज कीजिए और अच्छी तरीके से दोस्तों ध्यान लगाकर पढ़िए। चलिए रेननकुलेसी कुल के दो पादप का वानस्पतिक नाम लिखिए। रेननकुलेसी दोस्तों कुल है तो उसके पादप के वानस्पतिक नाम लिखने रेननकुलेसी के। तो रेननकुलस स्क्लेरेटम, रेननकुलेसी कुल के दो पादपों के वानस्पतिक नाम लिखने हैं। तो रेननकुलेसी कुल का एक पादप है रेननकुलस स्क्लेरेटम। अगला है डॉल्फिनियम एजेसिस, डॉल्फिनियम एजेसिस। दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि लघु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं। लघु बीजाणु जनन आखिर है क्या, यह सवाल पूछा जा रहा है आप सभी के सामने। तो लघु बीजाणु
मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया, दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन होता है। किससे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस विभाजन के द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसकी सहायता से परागकणों का निर्माण होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। त्रिक संलयन क्या है? त्रिक संलयन आखिर है क्या? दोस्तों इसका आंसर है कि एंजियोस्पर्म पादप होते हैं। तो इस एंजियोस्पर्म पादपों में जब निषेचन होता है तो इस निषेचन के समय, निषेचन के दौरान नर युग्मक दोस्तों एग सेल से जुड़ता है, यानी कि अंड कोशिका से जुड़ता है। नर युग्मक एग सेल यानी कि अंड कोशिका से जुड़ता है और दूसरा नर युग्मक है वो ध्रुवीय कोशिका से निषेचित होकर 3N का निर्माण करता है, जिसे हम त्रिक संलयन के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों एंजियोस्पर्म पादपों में निषेचन होता है तो निषेचन के समय दो नर युग्मक बनते हैं। दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक है वो एग सेल से मिलता है तो और N बनाता है। क्या बनाता है? एक सिंगल N बनाता है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है और एक N बनाता है और दूसरा नर युग्मक होता है तो वो ध्रुवीय कोशिका से निषेचित होता है और 3N का निर्माण करता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिक संलयन के नाम से। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा 2018 में पूछा गया बॉटनी का फर्स्ट पेपर, जो 99वां विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से दोस्तों प्रकाशित है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है और दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में, जो अपने कॉलेज में साथी पढ़ते हैं उसके साथ में दोस्तों जरूर इसको सेशन को शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी पता चले कि वास्तव में सॉल्व पेपरों का अध्ययन भी यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के सामने पेश करवाया जाता है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ में। 2019 के दोस्तों बॉटनी के फर्स्ट पेपर के साथ में आप सभी के साथ में क्लास पेश की जाएगी। तो तब तक के लिए आपके अपने दोस्त को अनुमति दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।